नमस्कार दोस्तों, यह प्रश्न हमने NDA 2 की जो परीक्षा सितंबर 2022 में हुई थी वहाँ से लिया है। विजयनगर साम्राज्य से एक दिवसीय एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। यूपी PCS, यूपी SSSC, टीचिंग एग्ज़ाम्स, NDA CDS में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है, इनमें से विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी? हमारे ऑप्शंस हैं हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय, विरूपाक्ष राय। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये प्रश्न विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी, जो हमें एक दिवसीय एग्ज़ाम में अपने आंसर्स करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। पहले हरिहर शासक रहे, उसके बाद बुक्का रहे, फिर और अन्य शासक आए, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर जो विजयनगर साम्राज्य है 1336 में स्थापित हुआ और हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। जो इन्होंने राजधानी बनाई उसका नाम था हम्पी, और हम्पी को 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। हम्पी जो तालिकोटा के युद्ध के बाद उजड़ गया था, वहाँ पर उजाड़ पड़ा था, उसके जो अवशेष हैं, अवशेषों को प्रकाश में लाने वाले अभियंता यानी इंजीनियर और पुरातत्वविद कर्नल मैकेंजी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उन्होंने ये नॉलेज में लाया कि यहाँ पर एक विशाल साम्राज्य की नींव थी। विजयनगर साम्राज्य की अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पर जनरली तेलुगु और कन्नड़ भाषा का प्रयोग होता था, और इनकी स्थिति जो थी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब में, यानी तुंगभद्रा के उत्तर में और कृष्णा के दक्षिण में, उनके बीच में थी। और यहाँ की जो मुद्रा थी उसका नाम था पैगोडा। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया। यहाँ पर 4 वंश मुख्य हैं जिन्होंने शासन किया। उनमें पहला है संगम वंश, दूसरा सुलू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा है अराविदु वंश। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ सत्ता के दावेदार कौन कौन थे। विजयनगर साम्राज्य में सत्ता के दावेदार शासकीय वंश के सदस्य, यानी जो पहला वंश था संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, उनके जो वंश के सदस्य थे या तो वो शासक बन सकते थे या फिर सैनिक कमांडर, जो उनकी सेना के कमांडर होते थे, उनमें से शासक बनते थे। और वही हुआ। जो संगम वंश है 1336 में स्थापित हुआ, 1485 तक चला। लगभग 9 शासकों ने इसमें शासन किया, जिनमें पहले शासक थे हरिहर, उनकी मृत्यु के बाद बुक्का शासक बने। फिर जो है उसके बाद विभिन्न शासक रहे, जिनमें जो है हरिहर द्वितीय भी रहे, फिर विरूपाक्ष रहे, देवराय प्रथम रहे, देवराय 2 रहे। यहाँ ये शासक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देवराय 1 और देवराय 2, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि निकोलो कॉन्टी जो इटली का यात्री था वह भारत में कब आया। तो देवराय 1 के टाइम में आया, नाम था निकोलो कांटी या कॉन्टी, कहीं कहीं कांटी कॉन्टी लिखा रहता है, और ये इटली का था। ये भारत आया था। देवराय 2 के टाइम में अब्दुल रज्जाक आया, जो फारस का था।
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार हमें इन्हीं में डाउट रहता है कि निकोलो कॉन्टी देवराय 2 के टाइम में आया या 1 के टाइम में, और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। देवराय 1 के टाइम में निकोलो कॉन्टी जो इटली का था, और देवराय 2 के टाइम में अब्दुल रजाक जो फारस का था। यहाँ पर लगभग 9 शासकों ने शासन किया। उसके बाद जो सुलू थे, जो सेकंड जो यहाँ पे डायनेस्टी आई, सुलू वंश, ये सैनिक कमांडर थे, और इन्होंने जो है इस संगम वंश का मतलब इनको अपदस्त कर दिया, उखाड़ फेंका, और उसके बाद सुलू वंश के शासक बने। और इनका जो सुलू वंश का संस्थापक था वो था सालू नरसिंह। 1485 में उसने शासन की स्थापना की। और सुलू वंश में मुख्यतः ये 3 शासक मुख्य थे, जिनमें सालू नरसिंह, तिम्माराय, इम्मादी नरसिंह। उसके बाद आया तुलु वंश, जो मतलब 1505 में स्थापित हुआ, और इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे फेमस राजा हुए कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक, जिनके समय में 2 पुर्तगाली नागरिक यहाँ पर यात्री बनकर आए, और उनके नाम आते हैं। तो पहला था डोमिंग पायस, जो कहाँ का था, पुर्तगाल का था। और दूसरा था बारबोसा, ये भी पुर्तगाल का था। ये कृष्णदेव राय के टाइम में भारत आए, और कृष्णदेव राय ने प्रमुख ग्रंथ लिखा एमुक्त माल्यदा, जो तेलुगु में लिखा उन्होंने। तो इसमें साम्राज्य के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। जो ये अच्युत राय हैं, इनके शासनकाल में नूनीज, जो पुर्तगाल का था, नूनीज पुर्तगाल का यात्री था, वह भारत आया। तुलु वंश के बाद अराविदु वंश का उदय हुआ। तुलु वंश तालिकोटा के युद्ध के बाद लगभग समाप्त सा हो गया। उसके बाद जो है अराविदु वंश के संस्थापक हैं तिरुमल, जिन्होंने 1570 में इस वंश की स्थापना की। 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। वहाँ पर तुलु वंश के शासक मतलब जो युद्ध था, युद्ध में हार गए थे। हारने से शासन व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। विजयनगर जो नगर था उसको बुरी तरह से उजाड़ दिया गया था। उसके बाद अराविदु वंश ने उनको अपदस्त करके, और तिरुमल जो है वो अराविदु वंश के संस्थापक हुए, और उनके 5-6 शासक हुए। धीरे धीरे 1650 तक ये विजयनगर जो साम्राज्य था ये समाप्त हो गया, क्योंकि मैसूर राज्य की स्थापना हो गई, उधर तंजावुर की स्थापना हो गई, तो बहुत सारे साम्राज्य बन गए इससे टूट के। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट हैं, संगम वंश 1336 से 1485 तक, और हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय 2 यहाँ के फेमस शासक हैं। देवराय 1 के टाइम में निकोलो कॉन्टी जो इटली के यात्री थे भारत आए। देवराय 2 के टाइम में अब्दुल रजाक जो फारस के यात्री थे वो भारत आए। संगम वंश के बाद आया सुलू वंश 1485 से 1505 तक, जिसमें सालू नरसिंह, तिम्माराय, इमादी नरसिंह यही प्रसिद्ध राजा थे यहाँ पे। उसके बाद आया तुलु वंश। तुलु वंश 1505 से 1570 तक। 1565 में तालिकोटा का जो युद्ध हुआ वो इन्हीं के टाइम में हुआ, तुलु वंश के टाइम में। लेकिन जो फेमस यहाँ के राजा थे, संस्थापक तो इस वंश के थे वीर नरसिंह, लेकिन जो फेमस थे वो थे कृष्णदेव राय। 1509 से 1529 तक उन्होंने शासन किया। हमेशा जो है साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य की सुरक्षा में तत्पर रहते थे। बहुत ही जो है बुद्धिमान राजा थे, और इनके शासनकाल में कला और जो संस्कृति है बहुत ही मतलब उसका प्रचार प्रसार भी हुआ, और बहुत उसको तरक्की मिली। और इनके टाइम में ही डोमिंग पायस पुर्तगाल और बारबोसा जो पुर्तगाल के यात्री थे वो भारत आए। कृष्णदेव राय ने एमुक्त माल्यदा तेलुगु ग्रंथ लिखा। अच्युत राय जो अन्य शासक थे इनके बाद, उनके टाइम में नूनीज पुर्तगाल का जो यात्री था वो भारत आया। इसके बाद अराविदु वंश, जिन्होंने मतलब जो लास्ट शासक था इनका सदाशिव, उसको हटाकर अराविदु वंश की स्थापना की, क्योंकि 1565 में तालिकोटा के युद्ध में
ये तुलु वंश के शासक तो बहुत कमज़ोर थे। राम राय एक जो है प्रधानमंत्री थे उनके, जिन्होंने तालीकोटा के युद्ध में भाग लिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी तालीकोटा के युद्ध में। तो सदाशिव बहुत कमज़ोर थे, उनको हटाकर तिरुमल जी ने अराविदु वंश की स्थापना की। आइए दोस्तों देखते हैं तालीकोटा के युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। विजयनगर का जो शासक था उस टाइम वो था सदाशिव, 1542 से 1570 तक। तुलु वंश का था, तीसरा वंश है ये। नाम मात्र का शासक था, वास्तविक जो ताकत थी उनकी वो प्रधानमंत्री राम राय के हाथ में थी। तो राम राय जी सेना लेकर तालीकोटा पहुँचे। विवाद था उनका बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर की संयुक्त सेना से। 4 सेनाएं संयुक्त रूप से तालीकोटा आई। वहीं पर राम राय जी की सेना थी। और इस तालीकोटा के अन्य नाम जो हैं ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध, कई बार ये नाम भी आ जाते हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। तालीकोटा के युद्ध के अन्य नाम क्या हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। विजयनगर की जो सेना है उसकी लड़ाई हुई बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर। 4 सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ी एक अकेली सेना से। राम राय विजयनगर के नेतृत्व करता थे और जो संयुक्त सेना के जो नेतृत्व करता थे वो थे अली आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर के शासक। यहाँ पर क्या हुआ, जो विजयनगर की सेना थी वो इस संयुक्त सेना के सामने बुरी तरह से हार गई। 70 वर्षीय जो राम राय थे उनकी हत्या कर दी गई। अब विजयनगर की सेना हार गई, तो जो विजयी सेना थी यानी संयुक्त सेना थी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर, तो उन्होंने क्या किया, विजयनगर शहर पर धावा बोल दिया और उसे खूब लूटा। तो उस लूटपाट से और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए उनसे कुछ ही वर्षों में ये जो शहर था पूरी तरह उजड़ गया। उजड़ने के बाद क्या हुआ, जो सदाशिव जी थे यहाँ के जो शासक थे बहुत कमज़ोर थे, पहले ही राम राय की हत्या हो गई थी, कमज़ोर थे, तो उनको हटाकर दूसरा जो वंश था हमारा अराविदु वंश, उसकी स्थापना हुई। अराविदु वंश की स्थापना के बाद क्या हुआ, अराविदु वंश ने विजयनगर तो उजड़ गया पूरी तरह से, तो उन्होंने अपनी जो साम्राज्य था उसका जो विस्तार किया या अपनी राजधानी जो स्थापित की वो विजयनगर से पूर्व की ओर की। और उनका जो है पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी, यही उनकी जो है राजधानी रही। और धीरे 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 करके बाद में अन्य जो है शासन यहाँ से टूट गए। मैसूर का राज्य बन गया, तंजौर का राज्य बन गया और ये वंश जो है समाप्त हो गया। तो जो विजयनगर साम्राज्य था करीब 300 सालों तक जो है बढ़िया से उन्होंने अपना शासन चलाया। धीरे 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 300 वर्ष के बाद ये शासन समाप्त हो गया। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न था विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो इसका उत्तर है हरिहर और बुक्का। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, कुछ इससे आपका मतलब फ़ायदा हुआ होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी थी कि नहीं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के प्रश्न एनडीए और अन्य परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।